इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधु एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमोह, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमोह, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी। इतने हल्के कान के हल्के सोच के गुरु नहीं होते कि किसी ने कुछ कह दिया और गुरु मान ले। नहीं, ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी अपनी सोच है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। किसी के कहने से किसी के बारे में निर्णय करना ही होता तो वे सबके गुरु कैसे बनते। नहीं, सुनते सबकी है, सुनते सबकी है, सुनते सबकी है, पर निर्णय आगम से करते हैं, निर्णय विवेक से करते हैं। कोई कुछ सुनाने भी आ जाए तो मैं धुतकार के भगा दूं, मुझे टाइम नहीं, भग जा, क्या होगा? बेचारे की श्रद्धा टूट जाएगी। साधु सुनता है और जो रखने जैसा है रखता है और जो नहीं है वो निकाल देता है। अपनी सेवा, अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा अपने हाथ में है, दूसरों पर आरोपित करते हुए काम नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। कहना नहीं कहना भिन्न विषय है, पर सुनना नहीं सुनना ये तो स्वाधीन था। निर्णय आगम से और विवेक से ही निर्ग्रंथ साधु करते हैं। पहले भी मैंने कहा था, आगम चक्षु साहु, साधु की आंखें, साधु की इंद्रिया, साधु के कान मात्र आगम है। वह आगम से ही देखता है, आगम से ही सुनता है, आगम से ही चलता है, आगम से ही आहार और प्रत्येक कार्य आगम से ही करता है। वही उत्तम पात्र भगवान के रूप में, वह धरती के देवता के रूप में सिद्ध होता है। उवसण उपशम भाव है, इसलिए सबको सुनता है और निर्णय विवेक से ही करता है। निरीह निस्पृहता, कितनी निस्पृहता माँ, कितनी निस्पृहता, कितनी निस्पृहता। कोई अपेक्षा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ मिल जाए, कुछ दे दे, नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्पृहा नहीं। मात्र और मात्र धर्म और धर्मात्मा पर दया करुणा फूट फूट कर बहती है। इसलिए कितनी ही विषमता क्यों ना हो, वह आशीष और धर्मोपदेश हर पल लुटाने का प्रयास करते हैं, हर पल लुटाने का प्रयास करते हैं। जहां इस संसार में स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता, एक श्रावक ही गुरु के चरणों में जुड़ना चाहता है, वहां भी कुछ करना चाहता है, तो भी कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर, कुछ ना कुछ भावना, कुछ ना कुछ अपेक्षा लेकर पहुंचता है। नहीं पहुंचते, गुरु के पास भी पहुंचते हो माँ, अपेक्षा लेके नहीं जाते, कुछ मांग नहीं हो, कम से कम आशीर्वाद तो मिल ही जाए, कम से कम आंख उठा के देख ही ले, कम से कम हमसे कुछ बातें ही कर ले, इतनी तो अपेक्षा लेके ही जाता है। ये तो बहुत सामान्य बात कर ली, और बड़ी बड़ी भावनाएं तो फिर कहना ही क्या। इस स्वार्थी दुनिया में भी, स्वार्थी दुनिया में ही निस्पृह निरीह वृत्ति अगर किसी की है, वो निर्ग्रंथों की है। निरीह वृत्ति, निरीह झाण झैणादि महागुणा, ये महागुण सामान्य गुण नहीं कह रहे हैं। उपशम भाव होना, निस्पृह वृत्ति होना, ध्यान अध्ययन में लगना और लगाना, ये जीव के, उस साधु के महागुणा जहां दिठा, ये महागुण जहां दिखते हैं, ये महागुण जहां दिखते हैं, जय सिमते मुनिनाहा, ऐसे 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 महान गुणों के जो धनी हैं, ऐसे मुनिनाथ, क्या कहा? मुनिनाथ, मुनिराज, ऐसे मुनिनाहा ते मुनिराज, वे मुनिराज ही उत्तम पत्तम, उत्तम पात्र है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं,
ऐसा कुंद कुंद भगवान भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने भणिता। क्योंकि मेरे से बुराई हो सकती है, भगवान कुंद कुंद स्वामी से बुराई हो सकती है, इनसे राग द्वेष हो सकता है, पर उनसे राग द्वेष करके कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। वह जीव समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। भले ही तुम निर्ग्रंथों को ठेकेदार जी मानो नहीं पानो, नहीं मान पाओ गोधा जी, पर वह निर्ग्रंथ प्रतिमा, दिगंबर प्रतिमा बनाएगा कौन? भले ही तुम कह दो कि हम कपड़े उतार के सूर्य मंत्र दे देंगे, पर सूर्य मंत्र देने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़े ना। जब एक पाषाण में सूर्य मंत्र देने के लिए कपड़े उतारने पड़े, कुछ मिनटों के लिए उतारने पड़े, कुछ घंटों के लिए उतारने पड़े, फिर आत्मा में सूर्य मंत्र देने के लिए जीवन पर्यंत तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे। मुद्रा तो ठेकेदार जी वही धारण करनी पड़ी जिसका तुम निषेध कर रहे थे, जिसका निषेध कर रहे थे वही मुद्रा धारण करनी पड़ी ना। फिर निषेध क्यों? क्योंकि मेरे अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही, मेरे अहंकार की पुष्टि नहीं हो रही है। अन्य कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पूछकर होता, हमको बता के होता तो काम होता। ये विडंबना है पंचम काल की। माँ मात्र देव शास्त्र गुरु को अर्घ्य चढ़ाने से काम बनने वाला नहीं है, नहीं है। मात्र अर्घ्य चढ़ा लो, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। पहले वो श्रद्धा एकत्रित करने की आवश्यकता है। अन्यथा गेहूं के भांति घुन लगे, गेहूं के भांति। देखा घुन लगा गेहूं, बाहर से तो इतना सुंदर चमकता है, पता ही नहीं चलता कि अंदर घुन लगी है, पर जैसे ही उठाओ अंदर फुस दबा दिया और निकल गया। आज का धर्मात्मा, आज का भक्त बिल्कुल ऐसा ही है। आज का धर्मात्मा और आज का भक्त बिल्कुल ऐसा है। अंदर से पूरी श्रद्धा खोखली हो चुकी है, अंदर कुछ बचा ही नहीं है, घुन लग चुकी है श्रद्धा में, अहंकार की। और जब भी हाथ में आता है वह पूरा घुन लगा हुआ वो गेहूं सड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। विचार करो, विचार करो, विचार करो। समय बहुत अल्प है, समय बहुत 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 अल्प है। वह हंसी हंसी में भी, खेल खेल में भी वह दिगंबर मुद्रा जिनको नहीं रुचती। आचार्यों ने लिखा है स्वप्न में भी अगर किसी को निर्ग्रंथ मुद्रा नहीं रुच रही है, स्वप्न में भी निर्ग्रंथ मुद्रा जिसे नहीं रुच रही है, वह घोर मिथ्या दृष्टि है, दीर्घ संसारी है। अंदर घुन लगा है, अंदर घुन लगी है कांत की। इसलिए सोचना, विचार करना, कृत कारित अनुमोदना, फल क्या मिलेगा। विचार करने की, निर्णय करने की घड़ी है, पर मुझे विश्वास है कुछ करने वाले नहीं हैं। क्योंकि नेताओं के काम बस नेतागिरी के होते हैं। 4 दिन व्हाट्सएप चलाओ, अखबार चलाओ, बुराई करो और फिर 5वें दिन एक साथ एक थाली में मिलो। ऐसा ही है। सत्यता आज तक यही होता आया है और आगे भी बोल दो यही होना है। क्या करें, क्या करें। वे महान है धरती के देवता, जिनकी एक 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 परिणति जब जब कहता हूँ, जब जब विचार करता हूँ, तब रोंगटे खड़े होते हैं। क्या अद्भुत परिणति। श्रावकों के घर में ही पहुंच गए, पर जो अंजलि में आ गया चुपचाप ग्रहण किया। अगर कहीं कुछ विपरीत करने का भी प्रयास किया तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं किम व्यंतरम भिक्खु, तो व्यंतर है कि भिक्षु? तो मांगने के लिए गया, इशारा करने गया? नहीं,
जो तुम्हारे अंजलि में प्रासुक द्रव्य आ जाए वह शांति से ग्रहण करना, वह शांति से ग्रहण करना। और श्रावकों, ऐसे ऐसे जब महान पात्र, महागुणों के धनी, ऐसे उत्तम पात्र जब श्रावकों आपको प्राप्त होते हैं, आपके पुण्य की कहना ही क्या, आपके पुण्य की कहना ही क्या। क्योंकि ये ध्यान रखना, भले ही स्वयं व्यक्ति सिगरेट बीड़ी नहीं भी पिए, पर मित्रों के साथ, जो मित्र सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनके साथ लंबे समय तक रहेगा, कैंसर नहीं होगा। स्वयं नहीं पी रहा, एक बार भी उसने स्पर्श नहीं किया, पर उन मित्रों के साथ वह सुबह शाम दिन रात रहता है, जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, क्या उसे कैंसर होने की संभावना नहीं है? जो पिएगा तो ठीक ही है, पर जिसके साथ रहोगे ना, वैसा ही तुम भी कहलाओगे। ये प्रत्याशक्ति है, यह नजदीकता है। अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे कहलाओगे, और बुरों के साथ रहोगे तो बुरे ही कहलाओगे। अनेकांत को समझते हुए अनेकांत की पुष्टि करोगे तो अनेकांत ही प्राप्त होगा। ये एकांत के पास पहुंचोगे तो एकांतवादी ही कहलाओगे। बहुत सारे कहते हैं महाराज सुनने में क्या हर्ज है, सुनना है, अच्छी बात मिल रही है, तत्वों का निर्णय हो रहा है। अरे अच्छी बात मात्र ऊपर से तुम्हें दिख रही है, वह ऊपर से शहद लपटी हुई कड़वी दवाई है एकांत की। मत करो प्रत्याशक्ति, मत करो उनसे ऐसी नजदीकता। पापियों से नजदीकता होगी, शराबी से नजदीकता होगी, तो भले ही तुम शरबत कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीना, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया शराबी ही कहेगी, दुनिया शराबी ही कहेगी। इसलिए सोचे समझे विचार करे, जिनकी चर्चा, जिनकी चर्या महान है, जहां अकेले में बैठकर माताएं कर रही है, परम दिगंबर मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है। और कहाँ हृदय हर्षित हो रहा है, कितना हृदय हर्षित हो रहा है कि कितना हृदय म्लान हो रहा है, ये विचार करो। पात्रता खोजो, पात्रता खोजो। उन निर्ग्रंथ महामुनियों का सानिध्य मिलता है। जिन जिन भव्य जीवों को इन महागुणों के धारी, महाव्रतों के धारी उत्तम पात्र अपने द्वार पर खड़े मिलते हैं, जो इनको आहार देता है वह मोक्षगामी होता है। तीर्थंकर को आहार देने वाले नियम से मोक्षगामी होते हैं। पहले आहार करने वाले, पालना करने वाले तो पुण्यात्मा है ही, पर माताओं बाद में भी अगर उन महामुनिराजों को, तीर्थंकरों को किसी ने आहार दिया है, उसका टिकट तो मोक्ष का पक्का हो गया। अरे जो माँ 9 महीने उस तीर्थंकर बालक को घर में रखती है, वो पिता जो उसके लिए निमित्त बनते हैं, क्या प्रत्याशक्ति, क्या नजदीकता उन महान गुणों के धारी निर्ग्रंथों की, कि उनकी संगति, उनकी प्रत्याशक्ति, उनकी नजदीकता से ही वह मोक्ष जाते हैं। जाना किसको था? तीर्थंकर तपस्या करेंगे, साधना करेंगे कई भवों की, और जन्म देने वाले माता पिता, आहार देने वाले वह दंपति, आहार देने वाला वह दाता, उसके साथ फ्री में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है, पुनः दिगंबर देश धारण करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, पर टिकट तो बनी गया, काम तो आधे से ज्यादा हो गया। इसलिए सोचो, ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार जो साधु बन गया वो बन गया, पुनः उतारना, पुनः पहनना ये आगम की व्यवस्था नहीं है। ब्रह्म गुलाल की कथा पढ़ी होगी ना, ब्रह्म गुलाल की कथा सुनो अचरजकारी, हंसी हंसी में स्वांग रचाओ जिनमत की दीक्षाधारी। मात्र बदला लेने के लिए राजा ने वह दिगंबर मुनि का भेष धारण करने के लिए कहा था। राजा से कह दिया ठीक है आप जैसा कहो, पर तैयारी के लिए समय देना पड़ेगा। राजा को लग रहा था उसने मेरे बेटे की हत्या की ना,
मेरी बेटी की हत्या की, मैं अब इसका बदला लेता हूं। और उसे बहुरूपिया पहले राजा के दरबारों में बहुरूपिया होते थे, स्वांग दाकर बनाकर आते थे और रूप दिखाकर पैसे लेकर जाते थे, मनोरंजन करके जाते थे। शेर का रूप बनाकर राजा के राजकुमार को, पुत्र को मृत्यु के घाट उसने उतार दिया था। उसका बदला उस ब्रह्म गुलाल से राजा को लेना था। राजा ने कहा, जाओ तुम दिगंबर मुनिराज बन के आना। उसे लगा इसको नंगा कर दूंगा सबके सामने, फिर मजा आएगी इसकी, कि मना कर दे कि फिर इज्जत को उछाल दूंगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा सर आंखों पर समय चाहिए, सामान्य भेष नहीं है, दिगंबर मुनि का भेष बनाना है, समय चाहिए पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दे दी तुम्हें 10 दिन, तुम 8-10 दिन में तैयारी कर लो। 8-10 दिन उसने एकांत में अभ्यास किया। जैसे ही राजा के सामने वह दिगंबर मुनिराज का रूप धारण करके आया, भले ही गोदाजी वह स्वांग था, पर 8-10 दिन जो उसने अभ्यास किया था, नीचे इरियापत से गमन, चेहरे पर कोई सिकड़न नहीं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, पीछे कमंडल दरबार में चल के आता है। राजा भी देखकर हक्का बक्का रह जाता है, मैंने तो स्वांग रचाने के लिए कहा था, ये मुनिराज तो बन के नहीं आया। राजा भी सिंहासन से उतरता है और चरणों में माथ टेकता है, नमस्कार करता है और कहता है, मान गए ब्रह्म गुलाल, मैं तुम्हें मान गया। क्या तूने स्वांग रचा है? मुझे लग ही नहीं रहा कि तू ब्रह्म गुलाल है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कोई साक्षात मुनिराज दीक्षा लेकर ही यहाँ अवतरित हुए हैं, कोई रिद्धिधारी मुनिराज मेरे महल में आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो छोड़ दो ये स्वांग, जो चाहिए तू मांग ले, मैं बहुत खुश हूं, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, जो मेरे बेटे को तुमने वध किया था मैंने वो भी माफ कर लिया, अब तू बोल क्या चाहिए। जिसने 8 दिन उस निर्ग्रंथ भेष की तैयारी की होगी, वो क्या करता। राजा ने कई बार प्रेरणा दी, कहा, भैया बदल दे कपड़े, पहन ले जल्दी से, हो गया स्वांग, छोड़ दो भेष, बैठ जाओ तुम्हारे अपने आसन पर। ब्रह्म कुलाल कहता है, नहीं, मैं 8 दिन पहले 10 दिन पहले यही सोचता था कि मैं फिर बदल दूंगा, फिर पहन लूंगा कपड़े, पर इस रूप में, इस मुद्रा में आने के बाद अब राजन इसे छोड़ने की इच्छा नहीं। पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमती आशा देवी, श्री नेमी चंद जैन, कोठादार जतारा, पुत्र वधू एवं पुत्र श्रीमती वर्षा, श्री हृदयेश कुमार जैन, कोठादार जतारा, पुत्र ईशु जैन, कोठादार जतारा, आर्जव जैन, अभिरल जैन, कोठादार परिवार जतारा, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती नेहा, श्री राहुल जैन कठरिया, दमू, भांजी एवं भांजा कनिका जैन, रियांश जैन कठरिया, समस्त कठरिया परिवार दमू, दीदी एवं जीजाजी श्रीमती मेघा, श्री अमित जैन सिंघई झांसी, भांजी आनवी जैन एवं समस्त सिंघई परिवार झांसी।